नमस्कार दोस्तों, चलिए चैप्टर नंबर 2 द वावल्स रीड करते हैं। देखिए, जो आपका वावल्स होता है ये नंबर आप 12 होते हैं। 6 इस पे आपके हैवी डॉट होते हैं और जो 6 होते हैं आपके वो स्लो साउंड पे होते हैं, उन पे लाइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जो वावल साउंड होते हैं, वावल साउंड्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। एक तो इस पे हम लोग हैवी साउंड का यूज़ करते हैं, हैवी साउंड का, और जो सेकंड पे होता है ये आपका ये स्लो साउंड होता है। क्या होता है? स्लो साउंड होता है। इसकी 6 वावल होती हैं जो कि डार्क पे होती हैं, और स्लो साउंड की जो भी वावल होती है ये लाइट पर होती हैं, और इनका जो नंबर होता है ये भी 6 होती हैं। इस तरह टोटल मिला के ये 12 वावल हम लोग शॉर्ट हैंड में पढ़ते हैं। कितनी? 12 वावल जो है शॉर्ट हैंड में पढ़ते हैं। अब इन 6 वावल को कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग ये हैवी जो भी साउंड्स निकलते हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे भी कोई भी स्ट्रोक होता है, याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रोक है ये, क्लियर। इसका ये बिफोर पे अगर कोई वावल्स आती है तो ये इसका फर्स्ट प्लेस होता है, मिडिल पे इसका आपका सेकंड प्लेस होता है, और ये एंड पे इसका थर्ड प्लेस होता है। इसी को हम लोग बिफोर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिफोर वाला पार्ट होता है। और इसी स्ट्रोक के बाद का जो भी पार्ट होता है ये आपका आफ्टर कहलाता है। इसका भी ये फर्स्ट प्लेस होता है, मिडिल पे आपका सेकंड प्लेस होता है, और एंड पे इसका थर्ड प्लेस होता है। इसी तरह आपका अगला स्ट्रोक होगा जो कि एम के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो पहला वाला होता है ये आपका अप वाला पार्ट होता है, और ये नीचे पे आएगा आपका ये डाउन वाला पार्ट हो जाता है। क्लियर। इसका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, एंड पार्ट थर्ड प्लेस हो जाता है। आफ्टर पे इसके डाउन पे चलेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, और ये आपका थर्ड प्लेस होता है। क्लियर। इसी तरह करके देखिए, आपका अगला स्ट्रोक आता है एच के लिए। ये आपका बिफोर वाला पार्ट हो जाएगा, और ये आपका आफ्टर वाला पार्ट हो जाता है। इसका ये फर्स्ट प्लेस, मिडिल पे सेकंड प्लेस, और एंड पे इसका थर्ड प्लेस। और आफ्टर पे चलेंगे, फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, और ये इसके एंड पे थर्ड प्लेस हो जाता है। इस तरह करके ये जो स्ट्रोक होते हैं हमारे सारे, इन्हीं सब पे हम लोग वावल्स का यूज़ करते हैं। हैवी साउंड का यूज़ करते हैं। स्लो साउंड कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए एक फॉर्मेट है आपका, उस फॉर्मेट के माध्यम से मैं आपको हैवी साउंड के बारे में बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हैवी साउंड के बारे पे आपको बताऊंगा। पा, में, वी, आल, गो, टू। दोस्तों समझ में आ रहा है? जहां नहीं आ रहा है आप लोग बिल्कुल बताइएगा। देखिए, पा पे देखिए ये आपका बड़ा आ की मात्रा निकलती है, और इस पे जो भी साउंड निकलता है आपका हैवी साउंड होता है, और इसके लिए फर्स्ट प्लेस पे हम लोग डार्क टिक लगाते हैं। में पे एक ही मात्रा निकलती है, एक ही मात्रा। ये इस पे जो भी डॉट यूज करते हैं सेकंड प्लेस पे यूज करते हैं डॉट। वी के लिए हम देखिए खिंचाव होता है, वी बड़ी की मात्रा निकलती है इस पे, और इसके लिए हम लोग थर्ड प्लेस पे डॉट यूज करते हैं, थर्ड प्लेस पे हैवी डॉट यूज करते हैं। ठीक है ना। फिर आता है आपका ऑल, तो लो, इस पे बड़ा की मात्रा निकलती है, इस पे फर्स्ट प्लेस पे हम लोग टिक का यूज करते हैं। और सेकंड प्लेस पे आएंगे हम लोग गो के लिए, तो इस पे जी प्लस ओ, अर्थात इस पे ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसके लिए हम लोग सेकंड प्लेस पे टिक का यूज करते हैं। थर्ड पे आपका आता है टू, इस पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा निकलती है आपका, बड़ा ऊ। क्लियर। इसके लिए भी हम लोग टिक का यूज करते हैं, ये थर्ड प्लेस पे लगता है। तो 123 का फॉर्मेट इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आ की मात्रा आती है ये फर्स्ट प्लेस पे लगती है, चाहे आपका वावल पहले आए स्ट्रोक के या बाद आए। क्लियर।
सेकेंड प्लेस पे हम लोग मे का यूज करते हैं, मे क्लियर, याद रखिएगा। जैसे कि पेन होता है वर्ड पेन, या टेक होता है टेक, तो याद रखिएगा इसमें एक ही मात्रा जो भी होगी वो जो होगी हैवी साउंड पे होगी, हैवी साउंड पे। और वी के लिए ये आपका थर्ड प्लेस पे यूज होता है। इसी तरह आपका आल आता है, आल के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, इस पे आ का प्रोनाउंसिएशन होता है, फर्स्ट प्लेस पे इस पे टिक लगता है, चाहे आपका ये वावल पहले या स्ट्रोक के या स्ट्रोक के बाद आता है, क्लियर। सेकंड प्लेस पे आपका ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ये टिक आपका सेकंड प्लेस पे लगता है, इसके लिए सेकंड प्लेस पे यूज करते हैं। टू जब बड़ा ओ की मात्रा आती है तो ये आपके थर्ड प्लेस पे लगता है, चाहे ये किसी स्ट्रोक के पहले आए या उसके आफ्टर आए, क्लियर। ये थर्ड प्लेस पे इसका यूज करते हैं। इस तरह करके ये जो आपकी 6 वावल्स होती हैं ये हैवी होती हैं, बट इनको जब राइट करते हैं तो ये डार्क पे होती हैं। किस पे होती हैं? डार्क पर। तो 3 आपके पॉइंट पर होते हैं और ये 3 जो वावल्स होती हैं ये आपकी टिक पर होती हैं। लेकिन जो टिक का यूज करते हैं हम किसी भी स्ट्रोक के परपेंडिकुलर यूज करते हैं। जैसे आपका ये पा है, पा, क्लियर। अगर इस पे कोई भी वावल आती है, जैसे कह दीजिए पोल, पोल, क्लियर। तो पोल पे क्या होता है कि जैसे आपकी ये कॉपी हो गई, ये ऐसे आपकी कॉपी होती है, क्लियर, ये आपकी कॉपी हो गई। तो इस पे देखिएगा पोल हो गया, ठीक है। तो पोल के लिए देखेंगे इस पे पा प्लस ओ की मात्रा आ रही है और प्लस ला, ये हो गया। तो पा के लिए स्ट्रोक बनाएंगे हम लोग, यहाँ से ये पी का स्ट्रोक हो जाएगा और एल के लिए ये आपका अपवर्ड बनता है। ओ की मात्रा निकल रही है, ओ की मात्रा आपकी आती कहाँ पर है? सेकंड प्लेस पे आती है। सेकंड प्लेस के लिए हम लोग हैवी टिक का यूज करते हैं। तो इसका ये फर्स्ट देखिए पा के बाद आ रहा है वावेल, याद रखिएगा पा के बाद आ रहा है, अर्थात जो ये पी का स्ट्रोक है इसके आफ्टर पे वावेल आ रही है। और किस जगह पे आ रही है? ये सेकंड प्लेस पे आ रही है आपकी, किस पे आ रही है? सेकंड प्लेस पे। और सेकंड प्लेस पे ओ के लिए हम लोग टिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टिक का यूज करते हैं। तो इसलिए इस जगह पर हम लोग हैवी, ये आपका डार्क पे रहेगा, क्लियर। ये पा ओ की मात्रा और ला पोलो, क्लियर। इसी तरह आपका एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, जैसे होता है टेक, क्या होता है? टेक, क्लियर। इस टेक पे देखेंगे, अगर हम इसको हिंदी पे लिखें तो ये आपका टा और ये एक ही मात्रा लगाएंगे के हो जाएगा। अलग अलग इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो देखिए टी का हुक हो जाएगा आपका, टी का ये आपका स्ट्रोक लग जाएगा और ये के। सेकंड प्लेस की एक ही मात्रा आती है, हैवी होती है, इसके सेकंड प्लेस पे यूज होगी। कहाँ पर होगी? सेकंड प्लेस पे, डार्क पे। ये हो गया टेक। अगला वर्ड आता है आपका पूल, क्लियर। आपका अगर देखिए तो एक वर्ड आएगा पूल, क्लियर। पी का प्रोनाउंसिएशन होता है, बड़ा ऊ की मात्रा निकल रही है, बड़ा ऊ की। और ये पूल, ये देखिए ये टू ऊ का मात्रा निकल रहा है, इस पे हैवी टिक लगेगा, थर्ड प्लेस पे लगेगा, याद रखिएगा। तो सेकंड जो फर्स्ट प्लेस का वावेल होता है वो याद रखिएगा लाइन के ऊपर होता है। क्या होता है? लाइन के ऊपर होता है। जैसे ये आपकी कोई कॉपी हो गई, ये आपकी कोई कॉपी हो गई, इसके मिड वाले पार्ट से, इसके मिड वाले पार्ट से उस स्ट्रोक का आधा पार्ट ऊपर लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेस का जब वावेल आता है, चाहे वो स्ट्रोक के पहले आए या बाद आए, क्लियर। फर्स्ट प्लेस का जो भी वावेल होता है उसके लिए हम लोग ये सब यूज होता है। पा आ जाए पा, तो पा के लिए क्या होता है? ये पा के लिए पी का स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस का वावेल है और यहाँ पर हैवी डॉट लगाएंगे, पा हो जाता है। इस कॉपी की जो लाइनिंग होती है इससे जो है उस स्ट्रोक को हम मिड वाले पॉइंट के 50% ऊपर 50% नीचे लिखते हैं। सेकेंड प्लेस का जो भी वावेल होता है वो टच द लाइन लिखा जाता है। थर्ड प्लेस का वावेल जो भी लिखते हैं वो थ्रू द लाइन लिखते हैं। किसी भी स्ट्रोक को क्या करते हैं? उसको थ्रू द लाइन लिखते हैं। जैसे आता है आपका पूल, तो इस पर क्या होगा? ये पी का स्ट्रोक आपका 50% ऊपर और 50% नीचे हो जाता है, पी, और इसके बाद ये ला हो जाता है, याद रखिएगा। बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग थर्ड प्लेस पे बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं। और बड़ा ऊ के लिए क्या करते हैं? टिक का यूज होता है। टिक आपका डार्क पे होता है,
तो इसको टिक आपका डार्क पे रहेगा। क्लियर, ये हो जाएगा आपका पुलो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह करके 2 वर्ड्स आपको और बताता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बेट होता है, क्या होता है, बेटो, ये आपकी कॉपी की लाइनिंग हो गई। ठीक, बी का हुकारा है, इस पे बा, वे में एक ही मात्रा लग गई है आपकी, फिर इसके बाद आपका टी, टा हो जाता है, क्या हो जाता है, टा, बेटो, एक ही मात्रा है, हैवी पे निकल रही है, बेटो। क्लियर, तो इसके लिए बी का स्ट्रोक, टी, और सेकेंड प्लेस की वैल्यू ए पे निकलती है, एक ही मात्रा जो होती है वो सेकेंड प्लेस पे निकल रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड प्लेस पे हैवी डॉट का यूज करेंगे, ये बेटो हो जाता है। ओके, तो ये आपकी दोस्तों 6 हैवी साउंड और डार्क पे लिखते हैं, इनका यूज हम लोग करते हैं। और इसके बाद जो आपकी 6 जो है स्लो साउंड की होती हैं, लाइट वावल होती हैं, उनको मैं आपको अगले चैप्टर पे डिस्कस करता हूँ, इसके अगले पार्ट पे डिस्कस करता हूँ। इस चीज़ के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट होता है, तो इसलिए आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप में क्लियरनेस आएगी किसी भी चीज़ को राइट करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। थैंक यू।